फाइन आर्ट्स में पाकिस्तान ने बहुत बड़े बड़े नाम पैदा किए हैं और ट्रेडिशनल आर्ट के मास्टर भी हैं और नई जो जिद्दतें हैं वो भी लाने वाले हैं। तो आसिफ हुसैन भी उन्हीं में से एक आर्टिस्ट हैं जो कुछ ना कुछ नया करते नजर आते हैं। पता नहीं इनकी पेंटिंग होती है या स्कल्पचर होता है, कुछ दरमियान की चीज होती है, लेकिन जो भी होता है इट इज स्टनिंग, इट इज स्टनिंग। अच्छा, 3D आर्टिस्ट हैं आसिफ साहब, दुनिया भर में एग्जिबिट कर चुके हैं अपना काम और हमने पहले भी इनका काम अप क्लोज हमें देखने का इत्तेफाक हुआ है एंड जो भी आता है टॉकिंग पॉइंट बन जाता है इनका काम देख के कि ये क्या है। आसिफ साहब, वेलकम टू जियो पाकिस्तान, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो हम थोड़ी सी इस कंफ्यूजन में कि आपके आर्ट को हम नाम क्या नाम दें, मतलब पेंटिंग है, स्कल्पचर है, 3D आर्ट है, इट्स अमेजिंग, इट्स स्टनिंग, लेकिन व्हाट डू यू कॉल इट? थैंक यू वेरी मच। आपने दोबारा इनवाइट किया। इट इज़ आफ्टर अबाउट 4 years दैट वी आर मीटिंग अगेन। जी, इस आर्ट को बेसिकली दिस इज़ अ रिलीफ आर्ट एंड रिलीफ आर्ट इज़ नॉट अ न्यू थिंग, बड़े पुराने ज़मानों से चला आ रहा है रिलीफ आर्ट। बट मैंने इसमें थोड़ी सी जिद्दत की है, इसको अपना एक रंग दिया है और इसके अंदर जो पहले जो रिलीफ आर्ट बनता था वो था उसमें क्ले में होता था और उसके बाद उसको मोल्ड करके वो करते थे। बट इसको मैंने अपने एक और मटेरियल में बनाया जिसके अंदर बहुत स्टनिंग किस्म की डिटेल्स आती हैं, तो उस वजह से ये एक ज़्यादा खूबसूरती और अट्रैक्शन पैदा करता है। सो आई हैव द क्लेम दैट आई एम द पायनियर ऑफ दिस आर्ट एंड दुनिया में इस तरह का नहीं है। रिलीफ आर्ट तो वैसे भी काफ़ी जो है दुनिया में। अच्छा आसिफ साहब, हम जब ये देखते हैं मुग़ल आर्किटेक्चर या अंदरून लाहौर के दरवाजे या दीगर चीज़ें, मतलब पर्दों के धागों से लेकर बारीक नलकों की टूटियों तक 3D में नज़र आ रहा होता है ऑन अ फ्रेम, ये कैसे हो पाता है? मतलब इसके टूल्स क्या होते हैं? आपने कहा आपका अपना एक खुसूसी मटेरियल है एंड हाउ मच टाइम कंज्यूमिंग, टाइम टेकिंग? बिकॉज़ देयर इज वेरी इम्प्रेसिव अटेंशन टू डिटेल इन योर वर्क। जी हाँ, बेसिकली इसके अंदर मुख्तलिफ कोई ज़्यादा ऐसे मटेरियल इस्तेमाल नहीं होते। इसका जो मेन इंग्रेडिएंट है दैट इज़ अ कोल्ड पोर्सलिन, वो पहले भी मैंने आपको बताया था। उसके बाद फिर मैं ख़ुद इसके अंदर डिटेलिंग करता जाता हूँ। मुख्तलिफ मिक्स मटेरियल होता है जिसमें फोम होता है, जिसमें कुछ गत्ते होते हैं, लेकिन जो मेरे फाइनल पीसेज होते हैं वो ऑब्वियसली इन फाइबर ग्लास में होते हैं ताकि उसको ज़्यादा लॉन्ग लाइफ दिया जाए और वो एक रोबस्ट मटेरियल बन जाए और उसके अंदर ज़्यादा खूबसूरती आए। उसके बाद फिर इसको पेंट किया जाता है। तो डिटेलिंग तो आहिस्ता आहिस्ता मैंने जब इस पे काम शुरू किया तो फिर जब इसके अंदर मैं वो कहते हैं घुसता चला गया तो इसमें डिटेलिंग मज़ीद आती चली गई। अच्छा, आपका जो लेटेस्ट वर्क है जिसकी एग्जीबिशन बाय द वे जो हमें देख रहे हैं, हम आपको बता दें कि कराची में भी है एंड यू कैन एक्चुअली गो एंड विटनेस दिस स्टनिंग कलेक्शन। उसको आपने नॉस्टैल्जिया का नाम दिया है और हम जो पीसेस इस वक्त भी आपके देख रहे हैं और पहले भी आपका काम देखते रहे हैं, इट इज़ क्वाइट डीप रूटेड इन हिस्ट्री एज वेल। हमारे मॉन्यूमेंट्स भी और उनको देखें तो आपको एक स्टोरी सी जो दिमाग में बनना स्टार्ट हो जाती है। सो व्हाई आर यू सो यू नो स्टिल हैंगिंग ऑन टू नॉस्टैल्जिया या फिर कोई पुराना हमारा जो आर्ट वर्क है? देखिए, नॉस्टैल्जिया तो एक बहुत अहम चीज़ है आपकी ज़िंदगी के लिए। जब आप नॉस्टैल्जिया से मुराद ये है कि आप जब किसी चीज़ को देखें तो आप पुराने वक्त में ऐसे जगह चले जाएं जो आपने पहले गुजारा हो या आपने देखा नहीं, अपने आपके ख्यालों में आया है। तो इस तरीके से जो आपने हिस्ट्री के बारे में बताया, तो मेरा वैसे भी काफ़ी ज़्यादा था उसके साथ, हिस्ट्री के साथ लगाव था। तो उस वजह से ज़्यादातर मुझे जो ओल्ड बिल्डिंग्स और इस तरह की जो हिस्टोरिकल सीन्स हैं या पुरानी पेंटिंग्स हैं वो मुझे बहुत ज़्यादा फैसिनेट करती हैं। तो जब वो उन्हीं को फिर मैंने रीडू किया और बेसिकली तो ये आप कहें कि म्यूज़ियम पीसेज हैं जिनको मैं घरों में ले आया हूँ, आपके ड्राइंग रूम्स तक लेके आया हूँ। What is the reception that you receive जब आप दुनिया में एग्जिबिट करते हैं या और ममालिक के लोग देखते हैं इस आर्ट को, क्या आपको फीडबैक मिलता है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जैसे अब मैंने वर्ल्ड आर्ट दुबई में किया तो बहुत देवर अबाउट 400 आर्टिस्ट और 60 कंट्रीज़ के लोग थे। आई वाज फ्रॉम पाकिस्तान।
तो बहुत ही इनकरेजिंग किस्म का वो मुझे मिला। और फिर मेरा एक इंटरनेशनल मैगज़ीन है, उसमें भी मेरा उन्होंने पूरा एक पेज पब्लिश किया। कराची में आपकी एग्जीबिशन कब है, कहाँ है सर? कराची में तो हो गई है। मैं डाची के उस पे प्लेटफॉर्म पे आया था, वो 4 और 5 को थी, यानी कल और परसों। कल चले, बट आपका इंस्टाग्राम पेज है, लोग आपसे आपके आज के बारे में मजीद वहाँ से मालूम कर सकते हैं। आसिफ हुसैन आर्ट के नाम से इंस्टाग्राम पेज है। और दूसरी चीज़ मैं एक और आपको अब्दुल्ला बताना चाहूँगा जी, मुख्तसर कि पहले तो मैंने कुछ क्लासेस ली थी ऑनलाइन, पेड क्लासेस थी, लेकिन अभी मैंने सोचा है कि इस आर्ट को लोगों तक पहुंचाया जाए, तो मेरा एक यूट्यूब चैनल है, उसके ऊपर मैं फिर इसको स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ सिखाना कर रहा हूँ। दैट इज सच अ ग्रेट इनिशिएटिव कि आप स्टेप बाय स्टेप लोगों तक, बच्चों तक, नौजवानों तक ये आर्ट पहुंचाने के लिए फ्री लेसन्स भी दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका आसिफ हुसैन साहब। दैट इज ऑल द टाइम वी हैव। ग्रेट कंट्रीब्यूशन, ग्रेट कंट्रीब्यूशन। सब्सक्राइब करें ताकि उसमें जरूर सर, जबरदस्त।